बाद अब हमें चार्ट इंसर्ट करवाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा लिखने के बाद डेटा को सेलेक्ट करते हैं। डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया और डेटा जिस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से हमारा चार्ट क्रिएट होगा। चार्ट के क्रिएट होगा, इंसर्ट में जाके जस्ट हमें डेटा सेलेक्ट करना है और चार्ट ले लेना है। कोई भी आप चार्ट लेंगे, कोई भी चार्ट आप इंसर्ट करवा लें, इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो डेटा आया है वो क्या आया है कि आपके जो ये दोनों डिटेल्स थी ये आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर आई हैं और ये जितना भी डेटा था ये तमाम जो है वो वाई एक्सिस पे एक्सपेंड हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 80 और मैक्सिमम जो है वो 70 इसने शो करवाया है। तो यहाँ पे 70 के अंदर कोई वैल्यू होगी, 90 के अंदर भी वैल्यू और एक सेकेंड। उसके अलावा जिन वैल्यूज़ को इसने, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जिन कॉलम्स जिन बार्स की फॉर्म में इसने शो करवाया है वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि क्वांटिटी को ब्लू बार से शो करवाया है, मतलब जो क्वांटिटी वाला डेटा है वो ब्लू बार से शो हुआ है और प्राइस वाला डेटा जो है वो रेड बार से शो हुआ है, जबकि मार्कअप वाला डेटा जो है ग्रीन से शो हुआ है। तो वैल्यू और परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज को इसने किस हिसाब से काउंट किया है, जो हमने 0.0 कर दिया, 0.735 736 इस तरह से करके लगाई थी, तो उसने 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट किया क्योंकि इन नंबर्स के साथ इसको जो है वो 100 की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकता था। इसलिए हमारा जो मार्कअप परसेंटेज वाला डेटा है वो बहुत छोटा आ रहा है। जैसे ही हमने चार्ट इंसर्ट करवाया हमारे पास 3 रिबन आई हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट की। डिज़ाइन के रिबन से हम अपने चार्ट के डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकते हैं चार्ट के डिज़ाइन को फॉर्मेट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, कोई भी आप स्टाइल ले लें वही स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डिफरेंट लेआउट है। लेआउट मतलब जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, अपेयर हो रहा है, इस फॉर्म में अपेयर करवाना है, इस फॉर्म में अपेयर करवाना है, जिस तरह से भी आपको अपेयर करवाना है आप इसको करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से आएगा जो आपने चार्ट टाइप सेलेक्ट की थी। अगर आप चाहें तो चार्ट टाइप चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप से हम क्या करेंगे, जो हमारा चार्ट टाइप था जो हमने सिलेक्ट किया था उसको हम डिफरेंट स्टाइल में लेके और प्रेजेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिलेक्ट डेटा का काम है, स्विच रॉ कॉलम से डेटा जो है वो शफल हो जाएगा। जो क्या कहते हैं इस तरह से था, इसकी अपीयरेंस जो थी वो ऐसे थी, इस फॉर्म में थी, तो ये आप जब इसको स्विच करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगी अपीयरेंस। ये अपीयरेंस का है। इसके अलावा सेलेक्ट डेटा से हम क्या करेंगे कि डेटा को सिलेक्शन, एडिट और रिमूव करवा सकते हैं। क्या मतलब, इस चार्ट के अंदर जो है वो कुछ डेटा हमें नज़र आ रहा है और कुछ डेटा नज़र नहीं आ रहा है। क्या डेटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स तो वही 0 to 17 हैं। चार्ट है मेरा क्लियर कर लूँ, सही से इसमें 0 से 70 तक डेटा तो हम लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, सिर्फ नंबर्स हैं। वो ए वाली जो सीरीज़ है वो नज़र आ रही है, जबकि जो हमारे सप्लायर्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे इसके अंदर। अगर हमें ऐसा कोई डेटा सच एज रिमूव करना है तो उसके लिए हम किस तरह से करते हैं, सेलेक्ट डेटा में जाके काम करेंगे। एक और है कि मार्कअप जो है वो हम यहाँ हमारे पास यहाँ शो नहीं हो रहा, जैसे वहाँ पे 3 बार शो हो रही है तो यहाँ पर 2 बार शो हुई है, तो इसको भी हम रिमूव करवा सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस पे जो डेटा है लाइक क्वांटिटी, प्राइस और मार्कअप, वो तमाम यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है और इनको हम एडिट और रिमूव करवा सकते हैं यूजिंग दीज ऑप्शन। क्या मतलब कि मुझे मार्कअप को ख़त्म करना है तो मैं इसको इस पर क्लिक करूँगी और इसको रिमूव करवा दूँगी, डेटा मेरा रिमूव हो गया। इसी तरह से ये मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर मेंशन भी हॉरिजॉन्टल